जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद अब कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच और दस्तावेजों से संकेत मिल रहे हैं कि यह हादसा केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का नतीजा नहीं था, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही तकनीकी लापरवाही और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का परिणाम हो सकता है। अब खुलासा हुआ है कि क्रूज का इंजन खराब हो चुका था और उसके अंदर यानी कमी थी। इसे अमर उजाला ने 4 मई को बरगी क्रूज हादसा, क्रूज पायलट के खुलासे से उठे बड़े सवाल, 38 लाख की रीफिट के बाद भी कैसे गई 13 जान, इस शीर्षक से प्रमुखता से उठाया था। जानकारी के मुताबिक हादसे से करीब 2 महीने पहले यानी 1 मार्च 2026 को बरगी स्थित मैकल रिजॉर्ट के मैनेजर ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी MPSTDC के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखकर क्रूज की खराब स्थिति को लेकर आगाह किया था। पत्र में जिक्र किया गया था कि 14 जनवरी 2025 को संचालन के दौरान क्रूज के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे, जिसके चलते तेज हवाओं और लहरों के बीच क्रूज पानी में फंस गया। बाद में स्पीड बोट की मदद से उसे बाहर निकाला गया। पत्र में यह भी बताया गया था कि क्रूज के एक इंजन को स्टार्ट करने में लगातार दिक्कत आ रही थी। कई बार क्रूज सेवाएं बंद करनी पड़ती थी, जिससे पर्यटकों में नाराजगी भी बढ़ रही थी। मैनेजर ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वर्तमान में संचालित मैकल सुता क्रूज के इंजन का तत्काल सुधार या बदलाव बेहद जरूरी है, अन्यथा कभी भी संचालन रोकना पड़ सकता है। पत्र में हैदराबाद बोट बिल्डर्स के विशेषज्ञों की राय का भी हवाला दिया गया था। विशेषज्ञों ने बताया था कि क्रूज में लगे इंजन पुराने और चलने से बाहर हो चुके हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स बाजार में अब नहीं मिलते। सुरक्षा के लिहाज से इंजन बदलना बेहद जरूरी बताया गया था। बावजूद इसके करीब 20 साल पुराने इस क्रूज को पर्यटकों के लिए लगातार चलाया जाता रहा। हादसे के बाद क्रूज के पायलट महेश पटेल के बयान ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। पायलट ने दावा किया कि हादसे के वक्त क्रूज का एक इंजन पूरी क्षमता से काम भी नहीं कर रहा था। इसके बाद अब 3 साल पहले करीब 38 लाख रुपए के रीफिट और मरम्मत के काम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पर्यटन निगम के एडवाइजर कमांडर राजेंद्र निगम ने बताया था कि 2024 में क्रूज पर 38 लाख रुपए कर 10 साल उम्र बढ़ा दी गई थी। अगर क्रूज को हाल ही में सुरक्षित घोषित किया गया था तो फिर तकनीकी खराबी वजह कैसे बन सकती है। क्रूज पायलट ने यह भी मीडिया से बातचीत में बताया कि क्रूज के इंजन में खराबी थी। इसको लेकर उन्होंने ऊपर तक जानकारी दी। वहीं चलाने से पहले मौसम विभाग की येलो अलर्ट की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। वापसी के दौरान अचानक तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे क्रूज में पानी भरने लगा। पायलट के मुताबिक कई यात्रियों ने फोटो और वीडियो बनाने के दौरान लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। पर्यटन निगम के अधिकारियों के इस मामले में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। उनके नेतृत्व में ही क्रूज को निकालने के बाद उसे 2 दिन तक जेसीबी से पूरा तोड़ डाला गया। ऐसे में जांच शुरू होने से पहले क्रूज को तोड़ने पर अधिकारियों की भूमिका अब यहां संदिग्ध नजर आ रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।